नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरे अनंत कथा सागर चैनल में एक नई कहानी लेकर फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। आज की एक कहानी लघु कथा है जो मैंने कहीं पढ़ी थी और मेरे दिल को ये छू गई, तो मैंने सोचा क्यों ना उस कहानी को आपसे भी शेयर किया जाए। मानवता के बारे में बहुत आपने सुना होगा। मानवता का कोई धर्म नहीं होता, कोई प्रांत, कोई देश नहीं होता। ये एक संवेदनशीलता की परम काष्ठा होने की कहानी है। कहानी ये है कि किसी जगह पर एक बुजुर्ग डाकिया घर के दरवाजे पर दस्तक देते हुए कहा, उसने खटखटाया कि चिट्ठी तो ले लीजिए। आवाज़ सुनते ही अंदर से एक लड़की की आवाज़ आती है कि अभी आ रही हूँ, ठहरो। लेकिन लगभग 5 मिनट तक जब कोई नहीं आया तब डाकिये ने फिर कहा, अरे भाई, कोई है क्या? अपनी चिट्ठी ले लो, मुझे और भी बहुत जगह जाना है, मैं ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं कर सकता। लड़की की फिर आवाज़ आई, डाकिया चाचा, अगर आपको जल्दी है तो दरवाजे के नीचे से चिट्ठी अंदर डाल दीजिए, मैं आ रही हूँ, कुछ देर और लगेगी। अब बूढ़े डाकिये ने झल्ला कर कहा कि नहीं, मैं खड़ा हूँ, रजिस्टर्ड चिट्ठी है, किसी का हस्ताक्षर तो मुझे चाहिए। लगभग 10 मिनट के बाद दरवाजा खुलता है। अब डाकिया मन ही मन इस देरी के लिए बहुत झल्ला रहा था, लड़की पर चिल्लाने ही वाला था, लेकिन दरवाजा खुलते ही वो चौंक गया। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं, उसका सारा गुस्सा पता नहीं कहाँ चला गया। उसके सामने एक नन्ही सी अपाहिज कन्या, जिसके एक पैर नहीं था, खड़ी हुई थी। लड़की ने बेहद मासूमियत से डाकिये की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, कहा, दो मेरी चिट्ठी। डाकिया चुपचाप डाक देकर और उसके हस्ताक्षर लेकर वहाँ से चला गया। अब वो अपाहिज लड़की अक्सर अपने घर में अकेली ही रहती थी। उसकी माँ इस दुनिया में थी नहीं और पिता नौकरी के सिलसिले में कहीं बाहर आते जाते थे, तो उसकी देखभाल के लिए एक घर में काम वाली बाई सुबह से शाम तक उसके साथ रहती थी। लेकिन परिस्थितिवश दिन के समय वो अपने घर में बिल्कुल अकेली ही रहती थी। समय निकलता गया, महीने 2 महीने, जब कभी उस लड़की के लिए कोई डाक आती तो डाकिया एक आवाज़ देता। जब तक वो लड़की दरवाजे तक ना आती वो इत्मीनान से डाकिया दरवाजे पर ही खड़ा रहता था। एक दिन उस लड़की ने बहुत गौर से देखा तो उसने पाया कि डाकिये के पैर में जूते नहीं हैं। हमेशा वो नंगे पैर ही डाक देने आता था। बरसात का मौसम आया, फिर एक दिन जब डाकिया डाक देकर चला गया तब उस लड़की ने वहाँ पर गीली मिट्टी में डाकिये के पाँव के निशान बने थे, उन पर कागज रखकर उसके पाँव का नाप ले लिया। अगले दिन उसने अपने यहाँ काम करने वाली बाई से उस नाप के जूते मंगाकर घर में रख लिए। अब दीपावली आई। जब दीपावली आई तो उस डाकिये ने मोहल्ले में सब लोगों से त्योहार पे बख्शीश चाही, होता ही है। लेकिन छोटी लड़की के बारे में उसने सोचा, मैं इससे क्या बख्शीश मांगूंगा। तो उसने 5 रुपए की एक चॉकलेट ली और उसे लेकर चल दिया। उसके बाद लड़की के घर का दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से आवाज़ आई, कौन? मैं हूँ गुड़िया, तुम्हारा डाकिया चाचा। लड़की ने आकर दरवाज़ा खोला तो बूढ़े डाकिये ने उसे चॉकलेट थमा दी और कहा, ले बेटी, अपने गरीब चाचा की तरफ से एक उपहार, छोटा सा। लड़की बहुत खुश हो गई। उसने कुछ देर डाकिये को वहीं इंतज़ार करने को कहा। उसके बाद उसने अपने घर के कमरे से एक बड़ा सा डिब्बा लाकर उसे हाथ में दे दिया।
चाचा मेरी तरफ से दीपावली पर आपको ये भेंट है, लेकिन इसे अपने घर में ही जाकर खोलना, अभी खोलने की ज़रूरत नहीं है। डाकिया बड़ा आश्चर्य में पड़ गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, कैसे कहे। कुछ देर सोचकर उसने कहा, तुम तो मेरी बेटी के समान हो, मैं तुमसे उपहार कैसे ले सकता हूँ। लड़की ने फिर आग्रह किया, चाचा इस गिफ्ट के लिए मना मत करना, और नहीं तो मैं उदास हो जाऊंगी। ठीक है कहते हुए उस बूढ़े डाकिये ने वो पैकेट ले लिया और बड़े प्रेम से लड़की के सिर पर हाथ फेरा, जैसे उसको आशीर्वाद दे रहा हो। बालिका ने कहा, अब फिर दोबारा उसने बोला, चाचा इसको घर ले जाकर खोलना, यहाँ नहीं। घर जाकर जब डाकी ने वो पैकेट खोला तो आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि उसमें एक जोड़ी जूते रखे हुए थे। उसकी आंखें डबडबाने लगी। उसको यकीन नहीं हो रहा था कि ये छोटी सी लड़की मेरे लिए इतना सोच सकती है, फिक्रमंद इतना ये हो सकती है। अगले दिन डाकिया अपने डाकघर पहुंचा और उसने पोस्ट मास्टर से फरियाद की, एक एप्लीकेशन दे दी कि उसका तबादला फ़ौरन दूसरे इलाके में कर दिया जाए। तो पोस्ट मास्टर ने कारण पूछा इसका कि भाई क्या कारण है। तब उसने वो जूते टेबल पर रखते हुए सारी कहानी पोस्ट मास्टर को कह सुनाई और कहा, सर आज के बाद मैं उस गली में नहीं जा सकूंगा। उस छोटी अपाहिज बच्ची ने मेरे नंगे पाँव को तो जूते दे दिए, पर मैं उसे पाँव कहाँ से दूँ, कैसे दे दूँ। तो मित्रों, शायद संवेदनशीलता का एक ये बहुत अच्छा उदाहरण जो एक लघु कथा के रूप में किसी ने प्रस्तुत किया था, मुझे अच्छी लगी। मैंने आपके सामने इसको वैसा का वैसा ही सुना दिया। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी लघु कथा आपको पसंद जरूर आई होगी। यदि कथा पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कथा को अपने आगे आने वाली जनरेशन को, बच्चों को सुनाइएगा ज़रूर, और अपने इष्ट मित्रों से शेयर कीजिएगा। फिर मिलता हूँ किसी नए किस्से, कथा, कहानी के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।